देवर्षि नारद जी ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह किया है, तो भगवान को देखने के लिए कि कितने आश्चर्य की बात है। द्वारिकाधीश तो एक शरीर है, 16,108 के पास कब कब पहुंचते होंगे। देवर्षि नारद जी को बड़ी उत्सुकता थी कि कैसे मतलब भगवान सबको सुख पहुंचाते हैं। द्वारिका आए, वहां के उपवन उद्यान जहां पक्षी चहक रहे हैं दर्शन किया। निर्मल जल से भरे सरोवर, नीले लाल सफेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए थे। कुमुद नवजात कमलों की मानो भीड़ लगी थी, जहां हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारिकापुरी में स्फटिक मणि के और चांदी के 9 लाख महल थे। फर्श में महामरकत मणि से जड़ी हुई फर्श, सोने और हीरों की शोभायमान दीवारें, चांदी के अलग 9 लाख महल, राजपथ, बड़ी सुंदर सुंदर गलियां चौराहे द्वारिकापुरी भगवान की। जिधर देखो सुगंध ही सुगंध फैली हुई है। द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर अंतःपुर है। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा करते हैं। विश्वकर्मा ने अपनी सारी कला कौशल से उसे तैयार किया है। अंतःपुर में 16,108 महल हैं। उन 9 लाख महल हैं। ये अंतःपुर में महाराज द्वारिकाधीश के अंतःपुर में 16,108 महल है, जिसे बड़े बड़े लोकपाल पूजन करते हैं। उनमें से सबसे पहले महल में प्रवेश किया देवर्षि नारद जी ने। मूंगों के खंभे, वैदूर्य मणि के छज्जे, इंद्रनील मणि की दीवारें जगमगा रही थी और पन्ने के गचे, बड़ा सुंदर महल। मोती की झालरें लटक रही हैं, हाथी दांत के पलंग बने हुए हैं, श्रेष्ठ मणियां जटित, दासियां गले में सोने के हार डाले, वस्त्र पहने, दास लोग जामा पगड़ी सुंदर वस्त्र जड़ाऊ कुंडल धारण किए, वो सब सेवा में लगे। देखा रत्न के दीपक से महल का अंधकार नष्ट हो रहा है, प्रकाशित हो रहे। बड़ी सुंदर अगर की धूप है। रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर मोल कुहू कुहू कर गान कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने जिस पहले भवन में प्रवेश किया था वो महारानी रुक्मिणी जी का था। भगवान उनके महल में बैठे हुए थे, वो चमर डुला रही थी। रुक्मिणी जी के समान सहस्त्रों दासियां सेवा में थी, पर रुक्मिणी जी भगवान की स्वयं सेवा अपने कर कमल से करती। जे ही नारद जी को देखा भगवान श्री उतरे, देवर्षि नारद जी को दंडवत प्रणाम किया। एकांत में देवर्षि नारद जी साष्टांग दंडवत होते थे और सभा में भगवान प्रणाम करते थे। हाथ जोड़ा, कहा आओ देवर्षि, आसन पे बैठाया। भगवान चराचर जगत के गुरु हैं, स्वयं आचरण करके दिखाते हैं संतों का कैसा आदर करना चाहिए। भगवान साष्टांग दंडवत की हाथ जोड़कर कहा आओ देवर्षि, और सुंदर आसन पर बैठाया। और भगवान ने अपने कर कमल से देवर्षि नारद जी के चरण धोए। फिर भक्तवत्सल संतों के परम आदर्श भगवान श्री कृष्ण, भगवान का एक नाम है नमो ब्रह्मणे देवाय। भगवान ब्रह्म ऋषियों को, संतों को अपना आराध्य देव मानते, जबकि संतों को आराध्य देव क्या, संतों के आराध्य देव हैं, पर ऐसा भगवान का स्वभाव है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी के अपने कर कमल से पैर धोए, पांव पखारे, फिर चरणामृत पिया और माथे पे धारण किया। धन्य है प्रभु। पुराण पुरुष भगवान शास्त्रोक्त विधि से देवर्षि शिरोमणि भगवान नारद जी की पूजा की। इसके बाद अमृत भरे मीठे वचन से, आओ स्वागत है आपका, कहो।
प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान वैराग्य धर्म यश और श्री ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसा भगवान ने देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु आप चाहे जो लीला करो हमें पता है, चाहे चरणामृत उतारो चरणामृत पियो, सब हमें पता है। आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं, आपके लिए कोई नई बात नहीं कि आप भक्त जनों से इतना प्यार करते हैं। हे दुष्टों को दंड देने वाले परम यशस्वी प्रभु, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार लिया है, ये हम भली भांति जानते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे कि हम आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त किए। आपके चरण कमल संपूर्ण जगत को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ हैं। जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं, वे ब्रह्मा शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में आपके श्री चरणारविंद का चिंतन करते हैं। वास्तव में आपके श्री चरण ही संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकलने के लिए एक अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके श्री चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे। मैं चाहे जहां रहूं जैसे रहूं, बस आपके चरणों का ध्यान करूं। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने सोचा अब जल्दी से चले दूसरे महल में। वहां गए तो भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया के साथ उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे थे। ठीक वैसे ही खड़े हुए जैसे अभी पूजन किया। आओ आओ और प्रणाम किया, आसन में बैठा ला, चरणामृत उतारा, पूजा की देवर्षि नारद जी। और देवर्षि नारद जी से पूछा आप कब पधारे द्वारिका। देवर्षि नारद जी आप आत्मा राम महापुरुष हैं और हम लोग अपूर्ण हैं, हम लोग गृहस्थ हैं, आप विरक्त हो महाराज। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। फिर भी ब्रह्म स्वरूप देवर्षि नारद जी, दास को आज्ञा दीजिए, क्या सेवा करें, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। देवर्षि नारद जी आश्चर्यचकित हो रहे, अभी अभी पूजा किया है। बोले ठीक है ठीक है। उठे और दौड़ लगाई, तीसरे महल में गए। वहां देवर्षि नारद जी ने देखा बच्चों को गोद में लेकर दुलार कर रहे थे, अवतार के बैठा। अरे देवर्षि नारद जी आए, तत्काल दंडवत पर, आओ महाराज, फिर स्वागत। देवर्षि नारद जी कह रहे कि खिड़की तो है लेकिन जल्दी से कूद जाते हैं। फिर दौड़ लगाई, अगले महल में गए तो वहां स्नान की तैयारी हो रही, भगवान के अंगराग लगाया जा रहा है, स्नान कर। आओ आओ देवर्षि नारद जी, प्रणाम दंडवत। बोले बस हो गया दंडवत प्रणाम। भागे बीणा लेकर के, 16,108 महल में जाना है। महाराज देवर्षि नारद जी प्रत्येक महल में गए, कहीं भगवान हवन कर रहे हैं, कहीं भगवान ऋषियों की पूजा कर रहे हैं, कहीं ब्रह्म ऋषियों को भोजन करा रहे, कहीं भगवान अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दे रहे हैं, कहीं हाथी घोड़े रथ पर सवार होने की शिक्षा दे रहे हैं, कहीं देखा तो पलंग पर सो रहे हैं, कहीं देखा तो भगवान की बहुत तरह से स्तुति हो रही, भगवान विराजमान है। किसी महल में गए तो देखा मंत्रियों के साथ सुंदर बैठक हो रही है, गंभीर विषय पर परामर्श हो रहा है। कहीं देखा तो जल क्रीड़ा कर रहे, कहीं देखा तो ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण दान कर रहे। हर महल में अलग चरित्र और सब में भगवान। कहीं देखा तो भगवान ध्यानस्थ हैं, कहीं देखा तो संध्या कर रहे हैं, कहीं देखा तो गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित कर रहे हैं, कहीं देखा युद्ध की तैयारी, कहीं देखा संधि की तैयारी, कहीं देखा कन्याओं को विदा कर रहे, कहीं देखा पुत्र वधुओं को घर ला, पूरा जैसे गृहस्थ में होता है। देवर्षि नारद जी थक गए दौड़ते दौड़ते, पर हर महल में भगवान मिले। योगेश्वर आत्मदेव, आखिरी महल जो थक के भगवान के चरणों में गिरे और कहा योगेश्वर आत्मदेव, बड़े बड़े ब्रह्मादि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते, परंतु आपकी कृपा से हम योग माया का रहस्य जानते हैं। जैसे जादूगर का जमूरा प्रभावित नहीं होता, वो जानता है जादूगर की पूरी जादूगरी।
प्रभु हम आपके चरण कमल की सेवा और आपके सुमिरन के प्रभाव से आपका हर रहस्य जानते हैं। बड़ी कृपा हुई जो आपने रहस्य प्रकट कर दिया। देवताओं के आराध्य देव, 14 भुवन आपके श्वेत से परिपूर्ण हो रहे हैं। मेरे मन में था कि मैं देखूं कितने दिनों में आप महल पहुंचते, लेकिन प्रभु मेरा संदेह दूर हो गया। आप हर महल में निरंतर रहते हैं, हर महल में निरंतर। हर रानी को अनुभव होता है भगवान के पास से कभी नहीं जाते। देवर्षि नारद जी ने दंडवत किया और कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए अब मैं विचरण करूं। त्रिभुवन को पावन करने वाली भगवान की लीलाओं का गान करते हुए देवर्षि नारद विदा हुए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।